लगभग पूरी हो चुकी है और प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी मैं सारण जिला में हूँ और सारण जिला के जिला अध्यक्ष हमारे साथ भाजपा के रंजीत कुमार सिंह जी हैं, जो कि 2 बार से यहाँ वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सारण में 10 विधानसभा क्षेत्र पर इनसे भी कुछ रुझान लिया जाए कि किस क्षेत्र में कौन प्रबल दावेदार होगा और बीजेपी के जहां जहां अभी विधायक हैं क्या वह बदलाव हो सकता है। वहीं मढ़ौरा में कहीं ना कहीं जदयू का यह सीट है, तो यहाँ से बीजेपी इस बार सीट लेने का प्रयास करेगा। अगर बीजेपी सीट लेता है तो प्रबल दावेदार किसे माना जाएगा। रंजीत जी, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप 2 बार शीर्ष नेता ने आप पे विश्वास किया और जिला अध्यक्ष का कार्य संभाला, काफी टफ माना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का यही फौज है और कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो उनके काम के आधार पर उनका दायित्व भी, कोई पद हमारे यहाँ नहीं होता, दायित्व होता है और हम लोग दायित्व का निर्वहन करते हैं। जैसा कि आपको विधानसभा का चुनाव का जहाँ तक सवाल है, विधानसभा चुनाव में हम लोग अभी बिहार में अपनी एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार केंद्र में भी है। माननीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा राज्य और सुशासन के रूप में काम कर रहा है और काम के बदौलत हम पिछले बार भी थे और फिर पुनः जनता के बीच जाएंगे। काम किए हैं, काम के बदौलत जनता हमको फिर पुनः जिला अध्यक्ष का प्रभार, जिला का नहीं, पुनः हमारी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। अच्छा, जिला अध्यक्ष के हैं तो क्षेत्र में काफी टफ होगा। जिस तरह से आपके जो भी लोग हैं बीजेपी के, उनसे कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही कार्य लिया जाता होगा। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड पर काम लिया जाता है और ग्राउंड पर हमारा काम चल रहा है। बूथ स्तर पर काम चल रहा है, बूथ की कमेटी बन रही है। पिछले 3 माह से लगातार हर बूथ पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, उनका रिव्यू हो रहा है। कोई अगर गलती से कहीं चला गया या किसी कारणवश काम में निष्क्रिय हो गया है तो फिर हम उनको पुनः वहां पर नए नाम जोड़कर उनको भी साथ में रखकर, और कमेटी बूथ की हमारी संरचना लगभग 90 प्लस हो गई है, 95 प्लस लगभग बूथ की कमेटी बन गई है। उसके बाद शक्ति केंद्र, माने पंचायत को हम लोग शक्ति केंद्र कहते हैं, पंचायत की कमेटी बन गई है, मंडल की हमारी कमेटी और जिला की पहले से है। सारे लोग तन मन धन से लग गए हैं कि हम अगला 3 माह के अंदर जब भी चुनाव होगा तो हम लोग उस दृष्टि से दिन रात अपना पार्टी को, पहले संगठन को मजबूत करना और फिर काम के बदौलत आम आवाम में जाना, यही उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धि को लेकर हम लोग नीचे तक जा रहे हैं। वर्तमान में जिला छपरा के अभी सीएन गुप्ता जी विधायक है, तो क्या उनकी उम्र के हिसाब से चेंजिंग होगा या फिर एक बार उन्हीं पे भाजपा अपनी दाव खेलेगी। देखिए, जहां तक विधायक का और टिकट का मामला है तो सिटिंग है, हमारे विधायक हैं, लेकिन जहां तक टिकट का सवाल है तो हमारा राज्य में और केंद्र में चुनाव समिति बैठती है और राज्य चुनाव समिति बैठकर एक एक विषय पर बहुत सूक्ष्मता से, सॉरी वहीं थोड़ा सा तो इसलिए राज्य का चुनाव प्रबंधन जो समिति है, चुनाव समिति बैठती है और एक एक विषय पर गहनता से वो लोग विचार करते हैं और पुनः यह राज्य और जिला में इस सब की चर्चा होती भी नहीं है। हम लोग से एक बार राय अगर लिया जाता है तो जो हम लोग को उचित विषय है उचित स्थान पर रखते हैं हम लोग। गरखा सुरक्षित सीट मानी जाती है, ज्ञानचंद मांझी वहाँ विधायक भी रह चुके हैं, कई प्रबल दावेदार अपने आप को बता रहे हैं, तो क्या लगता है ज्ञानचंद मांझी वहाँ फिर एक बार। देखिए, गरखा, सोनपुर, छपरा और अमनौर 4 विधानसभा हम लोग पिछले बार भी एनडीए के सरकार में, एनडीए से साझा जब हम लोग चुनाव लड़े थे, यह 4 सीट बीजेपी लड़ी थी और 2 सीट इस लोकसभा, सारण लोकसभा में 2 सीट मढ़ौरा और परसा जेडीयू लड़ी थी। लेकिन पूरे 10 में हम 6 लड़े और हम 3 जीते
और वो लोग 4 लड़े, चारों हार गए जेडीयू के साथ। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं गैप था। इस बार पुनः सरकार जो डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर, और विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे बिहार पर एक विजन लेकर काम हो रहा है, फोकस है। और हम इस बार काम के आधार पर, और जो आम लोगों में हम लोग को घूमने में देखने में, आप लोग भी घूमते हैं दिन रात, आदरणीय नीतीश कुमार जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो रुझान है, उससे लगता है कि स्पष्ट जो हमारा नारा है 2025 में 225, निश्चित रूप में हम लोग संकल्प जो होता है वो सिद्ध करके दिखलाते हैं। और यही एक अभी चल रहा है पूरा, हम लोग लेके गांव गांव जा रहे हैं। 11 साल बेमिसाल, 11 साल में जितना हमने वादा किया था उसको अक्षरशः जो भी घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे जमीन पर उतारने का काम किए हैं। हम लोग शिलान्यास में विश्वास नहीं करते हैं, उसको करके और लोगों के बीच रोड हो, पुलिया हो, पुल हो, बड़ी बड़ी योजनाएं, रेल की हो, एनएच हो, एसएच हो, सबको देखिए। आज वहीं इसी सारण जिला में इतनी सुंदर सड़क की व्यवस्था क्या आज से 2005 के पहले थी क्या? छपरा यहाँ से हम लोग जहां बैठे हैं, गौरा से छपरा की दूरी जिला मुख्यालय का मात्र 23 किलोमीटर है, और 23 किलोमीटर जाने में 2 से 2.5 घंटा लगता था। आज 23 किलोमीटर 23 मिनट में हम लोग जा रहे हैं। इतनी सुंदर सारी व्यवस्था सुधी है, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छी काम की है, और लोगों को दिख रहा है कि हाँ काम क्या होता है। तेजस्वी जी साफ कह रहे हैं कि यह बीजेपी और जदयू जो है वो डर गई है, और जो मेरी बात को ये करते हुए लोग तरह तरह के एजेंडा कर रहे हैं और अपना चुनावी लुभावन या सब जो एजेंडा है यह दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी के पास कोई काम का एजेंडा कभी नहीं रहा, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस दल से आते हैं, जिनके सुपुत्र हैं, उनका तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि जंगल राज मतलब लालू प्रसाद यादव, पूरे क्रिमिनलों का अड्डा, जिसका बड़े बड़े अफसर का अपहरण होता था और गाड़ी या वो आदमी सीएम आवास में मिलते थे, और वही होता था। मुख्यमंत्री कहते थे अरे काहे लाइल बड़ो, कुछ ले दे के फरियालब लड़का अपन बने से, यह शब्द होता था। यह भी देखी है लोग बाहर हम लोग जाते थे तो हम लोग शर्म से ही नहीं कहते थे कहां से आए, लोग पूछता था आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग झूठ बोलते थे कि बलिया से, यूपी से बिलोंग करते हैं। इतना शर्म लगती थी कहने में कि हम बिहार के हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहार के हैं, हम पटना से हैं, हम छपरा से हैं, और एक भी ठीक है कि सरकार में और प्रशासन काम करती है और घटनाएं घटती रहती होगी भी, आबादी बढ़ी है, सब है। लेकिन जब आप कंपेरिजन कीजिएगा तो 2005 के बाद जितना विकास और जितना भी बिहार को आगे ले जाने का काम, तरक्की का काम सबसे ज्यादा हुआ है तो बिहार में हुआ है। वृद्ध जनों का लोग कहते थे, यही तेजस्वी यादव कहते थे कि 400 में क्या होता है, खैनी भी नहीं हम लोग खा पाते। तो निश्चित रूपेण आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर के 400 को 800 नहीं 11 से लगभग तिगुना करने का काम किया, और सभी वृद्धजन, वो दिव्यांग जन हो चाहे जो भी हमारी माँ बहन उस श्रेणी में है, सब लोग आज आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को। तरैया विधानसभा पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है जनक जी ही वहां रह रहे हैं, सही में जनक जी जनक ही रह गए कि और बेहतर होंगे? जनक सिंह जी जुझारू लोग हैं, उस दिन से लड़ रहे हैं जब 85 में हमारा कोई वहां नहीं होता था, और 90 में 95 में, तब से वो राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं। आज तो सिटिंग एमएलए हैं, और एमएलए ही नहीं है, सचेतक है। सचेतक का मतलब कि विधायकों का नेता है। तो इस नाते पार्टी तो निश्चित रूप में उन्हीं पर गेम खेलेगा, और उनका भी अच्छा काम है, क्षेत्र में काम करने का, उनका एक मिलने का, लोगों का रात दिन रहने का, डोइला अपने गांव में ही रहते हैं, और जो भी सुबह से जाते हैं शाम तक सबसे मुलाकात होती है। मांझी पे क्या राय है सर? देखिए, अब उस दृष्टि से कहा जाए तो मांझी और मढ़ौरा दोनों का जो बनावट है जी,
पार्टी लाइन से अगल, ठीक है, हम लोग तो जिलाध्यक्ष हैं, तो सर्व हमारा 10 विधानसभा है। जी जी। और गठबंधन में ही नहीं कहेंगे कि गठबंधन के ऊपर के हमारे नेता जो तय करेंगे वही हमारे कार्यकर्ता मान करके हम लोग लगे। देखने से लग रहा है जिस तरह से मढ़ौरा में जदयू बार बार लड़ रही है, अपनी प्रत्याशी को उतार रही है, जीत नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं अगर भाजपा यहाँ दांव खेलती है और भाजपा से कोई आते हैं, तो क्या लगता है, जिस तरह से आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या आप भी भाग आजमाएंगे अगर शीर्ष नेता कहती है तब? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप मढ़ौरा का जहां तक सवाल है, मढ़ौरा का अच्छा बनावट है। और मढ़ौरा में जब हम लोग घूमते हैं तो लगता है कि जहां भी जाते हैं बिना पूछे हम लोग जाते हैं पार्टी के काम को लेकर, लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए भैया इस बार आप लोग बीजेपी वाले लड़े तो ये सीट निकल जाएगा। और उसका उदाहरण भी है कि लगातार 6 बार से समता पार्टी से लेकर और जनता दल यू की यात्रा देखें तो लगातार जदयू हारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में 14 में भी देखें तो हम लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जिताने का काम मढ़ौरा की जनता ने किया। 19 में भी काफी वोट से, लगभग 13,000 कुछ वोटों से भाजपा जीती वहां से। फिर 24 में भी इस विपरीत स्थिति में जब लालू प्रसाद यादव जी अपने कैंप किए थे, उनकी बेटी सुपुत्री लड़ रही थी और रोहिणी को भी, जबकि यहाँ से जितेंद्र राय सिटिंग विधायक थे, मंत्री थे, फिर भी वहां से जनता ने भारतीय जनता, और काफी टफ सीट माना जाता है, सांसद का गृह क्षेत्र भी माना जाता है, तो क्या मंटू सिंह इस बार फिर फिट है? बिल्कुल। आदरणीय कृष्ण कुमार मंटू जी हमारे दल में आए और टिकट लिए, और आपको ख्याल होगा कि पिछले बार मात्र 15 दिन पहले उस पार्टी में आए थे, उनको पार्टी टिकट दिया और उसी समय में उनका कोरोना से तबीयत खराब था, काफी जूझ रहे थे, बाहर चले गए थे। वो जानते भी नहीं है कि कैसे हम चुनाव लड़े और जीते, और जनता ने आशीर्वाद दिया। और वहां भाजपा कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से काम, बिल्कुल भाजपा का यही, हम लोग चूंकि अन्य पार्टी 3 महीना चुनाव लड़ती है और हम लोग पूरे 5 साल पूरे बूथ पर हमारा क्या हो रहा है, एक शक्ति केंद्र पर क्या हो रहा है, उस किस मंडल में क्या हो रहा है, संगठन को बढ़ाने के लिए। जैसे एक मढ़ौरा प्रखंड है छोटा सा, लेकिन वहां हमारे संगठन के दृष्टि से 3-3 मंडल है, पूर्वी करके, पश्चिमी करके, एक नगर मंडल करके। तो इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता का सब लोग जो जहां है, रात दिन उनका काम यही है, संगठन को भी देखना, आम लोगों का, आम आवाम का कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी, उससे जूझना, और उनकी लड़ाई को हम लोग अंजाम देते हैं। और सही कोई काम हो उसको लिए कहीं भी जाने के लिए तत्क्षण हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। हर वक्त उनकी समस्या को लेकर हम लोग जूझने का काम करते हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक का